डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक, स्वास्थ्य मंदिर संस्थान भरतपुर राजस्थान से। कोरोना काल के इस महामारी के दौर में हम सब बड़े संकट से गुजर रहे हैं और हर किसी को डर, हर किसी को आशंका है कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। इसलिए कोरोना से बचना है तो इसका बचाव ही उपचार है। इससे कैसे बचें, इस पर हम आज योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चर्चा करेंगे और कुछ नई बातें जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कोरोना का प्रभाव शरीर में कैसे पहुंचता है और ये किस अंग को प्रभावित करता है। कोरोना हमारे शरीर में नाक या मुंह के माध्यम से शरीर में प्रविष्ट करता है और ये हमारे गले में होता हुआ श्वास नलिकाओं और फेफड़ों में पहुंचता है, जहां ये अपनी कॉलोनियां डेवलप करता हुआ हमारे श्वास तंत्र को अवरुद्ध कर देता है, जिससे हमें श्वास लेने में तकलीफ होती है। इसके शुरुआती लक्षणों में हमें खांसी, जुकाम, बुखार आना आम है। फिर धीरे धीरे इसके संक्रमण बढ़ता जाता है और ये पूरे शरीर लंग्स को घेरता हुआ और श्वास लेने में तकलीफ पैदा करता है और आदमी को कभी कभी मौत भी हो सकती है। हम समय रहते इससे बच सकते हैं और कोरोना से जंग जीत सकते हैं। अभी मोदी ने कहा है कि यदि हमें कोरोना से जीतना है तो इसके साथ जीना सीखना होगा, हमें इससे लड़ना सीखना होगा, हमें इससे डरना नहीं है, हमें इसको डराना है। अब हम इससे जंग कैसे जीते हैं? योग और प्राकृतिक चिकित्सा इसमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। पहली चीज़, हम जब भी घर से बाहर निकलें ये ध्यान रखें चेहरे पर मास्क अवश्य हो और जिस व्यक्ति से मिल रहे हो 3 से 6 फीट की दूरी जरूरी रखें। जो भी बात करनी हो आप दूरी बना के करें, ये एक आदत में डालें क्योंकि कोरोना का प्रभाव लंबे समय तक चलने वाला है, इसलिए इस चीज़ को एक हमेशा ध्यान रखें। दूसरा, जब भी आप घर में प्रवेश करें हाथ, पैर, मुंह जरूर धोएं साबुन से अच्छी तरह। कहीं बाहर जा रहे हैं वहाँ भी ये प्रयोग हमेशा करें। तीसरा, आप अपने आहार में इस प्रकार का आहार चार्ट बनाएं कि जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी की मात्रा हो। उसके लिए आप नियमित रूप से खट्टे फलों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें नींबू, संतरा, मौसम्बी, अंगूर, अनार इत्यादि हैं। खट्टे फल हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं और लड़ने की हमें ताकत प्रदान करते हैं। हम नियमित रूप से दिन में 2 बार शिकंजी का, गर्म चाय का या गर्म पेय पदार्थों का उपयोग हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। आयुष मंत्रालय द्वारा जारी आयुष काढ़े को हम ले सकते हैं। आयुष काढ़े में तुलसी, सौंठ, दालचीनी, अदरक इत्यादि हैं, जिनका नियमित पानी में अच्छी तरह उबालकर आप उसको नियमित रूप से पिएं। वो आपके शरीर की इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मददगार होंगे। तीसरा, योग इसमें बहुत ज़्यादा मददगार है। आप नियमित रूप से योग जरूर करें। योग में कुछ आसन, प्राणायाम में ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारे कोरोना के आने में बहुत मददगार है। जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं हमारे, वो लंग्स को मजबूत करती हैं। हमारे फेफड़ों में जो प्रतिदिन कचरा जमा हो जाता है, जब हम गहरे श्वास के साथ प्राणायाम करते हैं तो हमारे गंदगी जो है उनको निकालने में मददगार होती है। इसमें हम सूर्य विधि प्राणायाम का अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। सूर्य विधि प्राणायाम में हम सीधी नाक से श्वास लें, उसे रोकें और उल्टी नाक से उसे छोड़ दें। ऐसा हम प्राणायाम 20 से 40 बार यथाशक्ति अनुसार कर सकते हैं। दूसरा प्रयोग हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ भी कर सकते हैं। योग में हम प्रतिदिन सूर्य नमस्कार, उत्तान पादासन, नौकासन आदि का अभ्यास कर सकते हैं। वो योग का अभ्यास आपके शरीर की इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करेगा। हम ये ध्यान रखें जब भी हम प्राणायाम कर रहे हो तो खुली हवा हो, स्वच्छ हवा हो वहाँ पर। ये ध्यान रखें, प्रतिदिन शरीर की सफाई रखें, खूब गहरी नींद लें और कोरोना से होने वाले दुष्प्रभावों से घबराएं नहीं। यदि बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ आ रही हो, बार बार बुखार आ रहा हो, आप अपने पास के डॉक्टर से संपर्क करें और जो भी तकलीफ है आप उसे डॉक्टर को बताएं। प्राकृतिक चिकित्सा में इसके निदान के लिए यदि आपको कोरोना नहीं है तो आप नियमित रूप से जलनीति और
कुंजल का अभ्यास भी कर सकते हैं, जो आपके गले फेफड़ों की सफाई के लिए मददगार साबित होगा। ध्यान इसमें आपके मन को ताकत देता है। तो नियमित रूप से 15 मिनट का विपश्यना या आनापान ध्यान आप कर सकते हैं। लंबी जो आपका श्वास अमूमन सहज स्वाभाविक श्वास जो चल रहा है उस पर आप ध्यान दें। मन जहाँ भी जाता हो उसे जाने दें, शांत चित्त से, सजग चित्त से। ऐसा आप प्रतिदिन करें और अवश्य आपको इससे लाभ मिलेगा। मन आपका पावरफुल होगा, शरीर ताकतवर होगा। आप इसी प्रकार कोरोना से जंग जीत सकते हैं। मैं फिर एक बार सभी अपने लोगों से निवेदन करूंगा और अपील करूंगा कि कोरोना से जंग जीतनी है तो हमें अपने को मजबूत बनाना पड़ेगा, हमें अपने को ताकतवर बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें प्रकृति और प्राकृतिक चिकित्सा योग की शरण ही लेनी पड़ेगी। आप दूरी बना के रखें, मास्क नियमित रूप से पहने और सफाई का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। तो आप पूछ सकते हैं। सर, यदि मुझे कोरोना हो जाता है तो क्या योग और प्राकृतिक चिकित्सा से कोरोना ठीक हो सकता है? नहीं, योग और प्राकृतिक चिकित्सा कोरोना को ठीक नहीं करती है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा आपके शरीर की ताकत को बढ़ाती है और आपको कोरोना ना हो। यदि कोरोना हो गया है तो आप उसमें से निकल जाएं। आपके शरीर की इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, जिससे आप कोरोना के वायरस से लड़ सको। यदि आप नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं तो आपके फेफड़ों की ताकत बढ़ेगी। आप यदि अच्छा आहार लेते हैं तो आपके शरीर की ताकत बढ़ेगी। और आप यदि ध्यान करते हैं तो आपकी मन की ताकत बढ़ेगी। हमें तो ताकत बढ़ानी है, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर। जब तीनों स्तरों पर ताकत बढ़ती है तो शरीर ठीक होता है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है कि जो व्यक्ति मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थ है वो हेल्दी व्यक्ति कहलाता है। इसलिए आप योग और प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेके तीनों स्तरों को क्लियर करें, तीनों स्तरों की सफाई करें, तीनों स्तरों को साफ करें, जिससे आप ठीक हो। आप नेगेटिव होंगे तो रोग ज़्यादा आक्रमण करेगा, आप सकारात्मक होंगे तो रोग आक्रमण करेगा पर आपका शरीर उसे झेलने की ताकत रखेगा। कोरोना से बचने के लिए हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए? कोरोना से बचने के लिए कोई स्पेशल आसन नहीं है। आसन आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी और आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए है। आसनों से ये फायदा होगा कि आप कोरोना के प्रभाव को सहन कर सकेंगे। कोरोना का जो आक्रमण हो रहा है, ऐसा मैं प्रयोग बता दूं। हम पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं तो श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं, कुछ सेकंड रोकें और श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लाएं। इतना ध्यान रखें। हर आसन के बाद शवासन जरूर करें। आसन आपके शरीर की ताकत को बढ़ाते हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। कोरोना को वो ठीक नहीं करते हैं पर कोरोना को ठीक करने में मदद करते हैं और कोरोना से लड़ने में आपकी क्षमता को विकसित करते हैं। ऐसी जानकारी मैं कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ? योग और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में और अधिक जानकारी आप स्वास्थ्य मंदिर की वेबसाइट स्वास्थ्यमंदिर.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय की वेबसाइट ayush.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। CCROAN की साइट पर जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे फेसबुक के अकाउंट पर जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। और समय समय पर हमारी जो चर्चाएं हो रही हैं उनका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी मैं कहूँगा प्राकृतिक और योग की जानकारी हर जगह उपलब्ध है, हर पेपर में उपलब्ध है और हर सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। और योग के बारे में मोदी जी का तो कह ही रहे हैं, तो योग करें, निरोग रहें तो आप प्राप्त कर सकते हैं। पर मेरा अंतिम संदेश यही रहेगा, आप कोरोना से बचना है तो अपने मन को ताकतवर रखें, मन को अच्छा बनाएं, नियमित रूप से ध्यान करें, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, 3 से 4 फुट की दूरी पर बात करें और जब भी घर से बाहर जा रहे हो मास्क अवश्य लगाएं। मास्क ऐसा हो जिसे नियमित रूप से आप धो सकते हैं, बासे हुए लोग हाथों को नियमित रूप से आप धोएं और साबुन से अच्छी तरह धोएं। घर में जब भी कहीं बाहर से एंट्री कर रहे हो तो पूरे शरीर को नहाएं, शरीर को साबुन से अच्छी तरह धोएं और कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने हाथ धोकर जाएं और शरीर को अधिक से अधिक थोड़ा सा ढक कर जाएं। और खाने में ज़रूर आप विशेष ध्यान रखें,
खाने में गर्म पेय पदार्थ लें, ये विशेष ध्यान है। मैंने पहले भी बताया है कि आयुष काढ़ा का प्रयोग आप और आपका परिवार नियमित रूप से प्रतिदिन करें। आयुष काढ़े में तुलसी, अदरक, सौंठ, दालचीनी, मुलेठी, हल्दी का काढ़ा बना के तैयार करें। उसमें स्वाद के अनुसार आप नींबू और गुड़ डाल सकते हैं। डायबिटीज़ मरीज ध्यान रखें कि वो गुड़ का प्रयोग नहीं करें। 10 वर्ष से कम के बच्चे हैं वो घर से बाहर ना निकलें, और 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं या पुरुष घर में ही रहें और हम योग प्राणायाम और प्राकृतिक चिकित्सा आपके शरीर को ताकतवर बनाती है और आपके शरीर को पावरफुल। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। सर, योग या प्राकृतिक चिकित्सा की ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिन्हें हम घर में रह करके इस खतरनाक बीमारी से बचे रह सकें? अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि आप घर में रह के योग और प्राकृतिक चिकित्सा की ऐसी कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं जिनसे आप इसके आक्रमण से बच सकें। बहुत अच्छा सवाल है। आप घर में रह के प्रतिदिन नियमित रूप से योग कर सकते हैं। सुबह आप योग की कुछ आसन कर सकते हैं। उन आसनों में आप सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करें। आप तय कर लें, 10 कर लें अपनी क्षमता के अनुसार, उसको 20 भी कर सकते हैं। श्वास के साथ करें, ये ध्यान रखें अवश्य। दूसरा, आप कुछ आसन चुनें, शवासन जरूर चुनें। आप उत्तान पादासन, नौकासन, मंडूकासन, वज्रासन, वृक्षासन और आप शवासन हो गया है आपका, और उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन। ये नियमित रूप से छोटा सा एक 30 मिनट का आप एक पैकेज बना लें, उसे श्वास के साथ शवासन के साथ रोकते हुए उसे करें। प्राणायाम में आप सूर्यवेदी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम को उसमें जोड़ लें। डीप ब्रीथिंग के साथ करें, लंबे गहरी श्वास के साथ रोकें, छोड़ें और करें। आप अपनी शक्ति के अनुसार उसको कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में आप नियमित रूप से जल नीति का अभ्यास कर सकते हैं। जल नीति का अभ्यास आपके नाक की सफाई करेगा, आपके श्वास नलिकाओं की सफाई करेगा। आप कुंजल का भी अभ्यास कर सकते हैं। कुंजल में आप हल्का सा गुनगुना पानी करें, पिए हुए तागासन में बैठकर जितना आप पी सकते हैं 1 से 2 लीटर के आसपास, और उसे 2 उंगली मुंह में डाल के बाहर निकाल दें। इसे नियमित रूप से ना करें, आप इसे 3 में या 4 दिन में 1 दिन करें। जब आपको खांसी हो रही हो तो इसे आप 2 या 1 दिन में कर सकते हैं। ये आपकी गले की सफाई नियमित रूप से करेगा। तीसरा, आपको यदि पेट खराब है तो आप अपने घर पर पेट सफाई के लिए एनिमा का भी उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपको ज़्यादा तकलीफ है तो आप अपने घर पर मिट्टी की व्यवस्था हो तो मिट्टी की पट्टी लगा सकते हैं। मिट्टी की पट्टी आपके पेट के अंदर की गर्मी को शांत करेगी। योग और प्राकृतिक चिकित्सा की जितनी भी ये क्रियाएं हैं आपके शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए है, वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए है। वायरस आप पे अटैक करे पर आपका शरीर इतना ताकतवर हो जाए कि उसके अटैक को वो झेल ले, आप उस वायरस के अटैक से जीना सीख जाए। ये आप प्राकृतिक चिकित्सा भी अपना सकते हैं। और तीसरा और अंतिम ये प्रयोग ये है कि आप 15 दिन में एक बार समुद्र प्रक्षालन कर लें, जिससे कि आप पूरे आंतों की अच्छी तरह सफाई हो जाए। नियमित रूप से आहार की ध्यान जरूर रखें। आहार में गर्म पेय पदार्थों का थोड़ा सा प्रयोग ज़्यादा करें। विटामिन सी जरूर लें, कैल्शियम डाइट जरूर लें, प्रतिदिन दाल खाएं और खुश रहें। सिंगधाड़ आपके लिए लाभदायक है, सिंगधाड़ का भी आप अभ्यास कर सकते हैं।